नहीं, बात यह है कि अपना सब परिवारजनों का शहर है अपना इंदौर, और चूँकि इसकी इन चूहों की घटना से पूरे देश में इसकी भावना बहुत आहत हुई है। हमारा शहर बदनाम हुआ है। मैं इससे बड़ी बात है कि एक आदिवासी बच्चा, गरीब माता पिता थे, जब भी एमवाई में आता है, मजदूर री करके अपने जीवन यापन करने वाले परिवार का बच्चा था, उसी को चूहे ने कतूर के मार डाला या खा के मार डाला। हमारी जानकारी है कि 3 उंगलियां पूरी आधी चबा गया वो। हमारे डीन साहब और पूरे अधीक्षक जी ने अलग तरीके की जानकारी दी। पोस्टमार्टम की कोई वीडियोग्राफी नहीं कर रही, ये अपने आप में एक क्राइम है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, जब लगभग 2.25 करोड़ रुपए का यह ठेका हुआ है इसी बात के लिए कि चूहे नहीं आए, और लगभग 50,000 रुपया सरकार खर्च करती है इसी एक काम के लिए, जिससे कि पहले ऐसी घटनाएं हुई है एमवाई में कि हर तरह के चूहे और हर तरह की जो बॉडी थी, डेड बॉडी, उनको खा जाती थी। इससे पहले भी चूहा अभियान या 2 अलग अलग समय पे हुआ है। सवाल ये है कि 30 साल पहले यह चूहा निकालने का अभियान 32 साल पहले हुआ था, और वही घटना फिर हुई जब बॉडी खाती थी, अब जिंदा बच्चों को खाए। तो मोटे तौर पे सरकार का 25 साल की सरकार का चेहरा समझ में आ रहा है। मैं निंदा करता हूँ आज आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी बात को जिस तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया वो हल्कापन है। 2 बच्चों की मौत हो गई, आपकी लापरवाही, आपके पाप के कारण हो गई, और आप कहते हैं हल्कापन है। ये स्वास्थ्य मंत्री के असली जो उनकी निर्दयता को बताता है। तो ये सरकार असल में जान लेने वाली सरकार है। खासकर स्वास्थ्य विभाग में टोटल करप्शन, अद्भुत अकल्पनीय करप्शन है। ये बात मुझे कहने में किसी भी मंच पर गिरेज नहीं लगाता हूँ। भावनात्मक भाव है कि एक करप्शन होता है किसी भी प्रकार के, किसी भी डेवलपमेंट के काम का। एक होता है लोगों की जान बचाने के लिए जो व्यवस्था होती है उसमें से पैसा खाया जाता है, मतलब कफन चोरी जैसा काम है। मैं फिर से एमवाई के 3-4 लोगों को सस्पेंड करना, जांच बिठाना, ये एक तरह से लीपापोती, टोटल लीपापोती। पूरे अधीक्षक से लेके सुप्रिटेंडेंट तक सरकार ने इसको संज्ञान में लेना था, सबको सस्पेंड करना था, तब इनकी गंभीरता समझ में आती। इससे वर्स्ट चीज़ ये है कि कल मुख्यमंत्री जी यहीं थे और पूरे देश की मीडिया चूहे बता रही थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संज्ञान में लिया, इसका ट्वीट किया और अपनी चिंता जाहिर की। नेचुरल है, राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो देश में व्यवस्थाएं सुधारना चाहता है वो करता है, तो उन्होंने की। तब हमारे मुख्यमंत्री हंसी ठिठोली कर रहे थे एक कार्यक्रम में, आदरणीय निर्भय सिंह पटेल की स्मृति में। मैं देख रहा था उनका वीडियो, तो ये और दुख का विषय है। पूरे दिन लगभग यहाँ पर बहुत समय बिताया मुख्यमंत्री जी ने, पर इन बच्चों को कैसे मौत हुई इस पर कोई संज्ञान में नहीं, कोई बातचीत नहीं की। ये उससे बड़ा दुख का विषय है। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी थोड़ी सी संवेदनशीलता बताओ और इस्तीफा लो स्वास्थ्य मंत्री का। मैं अभी पिछले दिन रीवा भी गया था उनके वहीं पे, उनको खुद को कह के आया था कि आपके विभाग की चोरी सार्वजनिक, मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तथ्य और तर्क से कह रहा हूँ कि अद्भुत अकल्पनीय चोरी है और वो एमवाई में भी असर करती है। इसी कारण से जो मूल संबंधित जिनके जिम्मेवार लोग थे वो बने हुए, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि सब चोरी के हिस्से में हिस्सेदार है, इसीलिए नहीं। तो मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता बताए। वो जो बच्चे जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिनका पोस्टमार्टम की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, एक बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, एक बिना पोस्टमार्टम से दे दिया गया। मतलब इतनी बड़ी घटना पूरे देश में एक चर्चा का विषय है और उसके बाद इतनी असंवेदनशीलता, ये और बड़ा अपराध। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि सरकार इसमें जागे और जो एजेंसी आपने चूहे पकड़े, बता रहे थे आज मैंने अखबारों में पढ़ा, इन्हें 13,000 रुपये में एक चूहा पकड़ा, उसका हिसाब लगाया था मैं। जो 13,000 रुपये में एक चूहा पकड़ा फिर भी चूहे बच्चे खा गए। ये इनकी भ्रष्टाचार की परिकल्पना को आपको समझना पड़ेगा कि 1.5, 2.5, 2, 4 करोड़ का साफ सफाई का ईयरली ठेका है, उसके बाद भी ये चूहे आना और दूसरी मंजिल पे चढ़ जाना,
आजकल इतना आधुनिक व्यवस्था है कि आप चूहों को पकड़ने के लिए चिप लगा दो तो भी एक पर्टिकुलर किसी भी एंट्री से वो एंट्री नहीं कर सकते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसकी बेहोश हो जाते हैं, कई तरह की। हमारा स्वास्थ्य विभाग में इतनी आधुनिकीकरण होना था, उतना ही पीछे चल रहा है। जो 32 साल पहले चूहे नहीं पकड़ने का अभियान चलाया, पूरा इंदौर ने देखा, फिर बीच में और चलाया, पूरा इंदौर ने देखा, और फिर अब वापस बच्चों को मार डाला चूहों ने, यानी हम 32 साल पीछे चल रहे हैं। जीतू भाई, राहुल जी ने जो हत्या का बताया है इस बच्चों की, तो क्या कांग्रेस इसको लेकर आवेदन देगी कि एफआईआर दर्ज की जाए? 100% देगी। यही बात में आपको मेरे को टोका आपने। इसमें गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज होना चाहिए, और सरकार जितने भी यहाँ मेन पदों पे बैठे इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी रीढ़ की हड्डी हो तो स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। बच्चे को परिजन से भी आपकी मुलाकात हुई, बात है, जो लड़की मरी थी, क्या उसमें से एक आदिवासी भी थी? क्या आपकी जानकारी क्या कहती है? आदिवासी थी, बच्ची को छोड़ के चले गए। धार के पास सरदारपुर विधानसभा का एक गाँव था, उसकी थी। हमारे विधायक जी प्रताप गिरेवाल वहाँ गए, उन्होंने मेरी उस पूरे परिवार से बात कराई, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की, दबाव में थे, और अद्भुत अकल्पनीय दबाव में थे, और मैं मानता हूं कि थोड़े दिन में और पर्दे खुलेंगे। एचओडी कहते हैं कि वो इसे लापरवाही नहीं मानते। बार बार उनसे कहा गया कि कैमरे पे आपसे पूछा जा रहा है सवाल, आप इसे लापरवाही मानते हैं? मैंने जैसा मैंने क्यों कहते हैं एचओडी ऐसा, इसलिए कहते हैं कि करप्शन ऊपर से नीचे तक है, और जो जिस विभाग में प्रमुख जगह बैठा है वो बिना लेन देन के नहीं बैठा है, उसको पता है कि मेरा सरपरस्त है ऊपर। इसीलिए तो मैंने कहा संवेदनशीलता सरकार की एकदम मर चुकी है, हत्या हो गई, उससे मौत हो चुकी है, फांसी चढ़ चुकी है। और मुख्यमंत्री ठहाके लगा रहे थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ये इतने छोटे और हल्के बयान नहीं देना चाहिए। 2 बच्चों की मौत, और वो भी चूहों से, जिंदा चूहों से, बिल्ली जैसे चूहों से। असंवेदनशीलता लगती है उनको इस तरह की बात या सवाल उठाना। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह की सोच, ये लगातार जनता ने इतने वोट दिए, उसका अहंकार का परिचय है। अच्छा मुझे बताओ, 2 बच्चों की मौत हुई, कोई बीजेपी का एक नेता यहाँ निरीक्षण करने आया? किसी ने सवाल जवाब किया? कोई ऐसी एक भी 3 मंत्री हैं यहाँ, उनने कहीं लिया कि आए देखें? मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहे थे, वो आए? स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे घटनाक्रम में एकदम आ जाए औचक और देख ले कि आखिर उनकी भी ड्यूटी है, वो आए? ये मैसेज क्या है? 3 दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी इनकी चर्बी बड़ी हो गई है, इनकी खाल बड़ी हो गई, भ्रष्टाचारियों की खाल बड़ी हो गई। 10 साल सच ही है। 10 साल से एक ही कंपनी को ठेका मिला हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह कि आज भी जहां आम व्यक्ति खाना बैठ के खाते हैं, जो परिजनों के साथ रहते हैं, उनके इर्द गिर्द भी चूहे घूमते रहते हैं। ये 2 दिन में 3 दिन में ये सारी हकीकत सामने आई है। ये मीडिया, ये जैसे आप मीडिया के कर्मी हैं, आपका भी दायित्व है। आपने कहा खाना खाते हैं वहाँ भी चूहे, अब ये कहते हैं कि चूहे आते ही नहीं, ऊपर तक कैसे चले गए पता ही नहीं हो, तो पाइप से चले गए। जब नीचे फर्स्ट फ्लोर पे खाना खाते हैं वहाँ चूहे दौड़ रहे हैं। जंगलों में मेडिकल कॉलेज होते हैं, चूहे हॉस्पिटल में नहीं जाते। कभी अब हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, वहाँ भी बहुत लापरवाहियाँ होती है, पर कभी चूहों की शिकायत आप और हमने नहीं देखी। मतलब बहुत सरल काम। विभाग के एचओडी कहते हैं कि चूहे के काटने से किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता। कई मरतबा हॉस्पिटल में हमें ही काट चुके हैं, कई बार हमें काट लेते हैं, में जब इलाज करते हैं तब कई मरतबा हमको चूहे काट लेते हैं। ऐसे यहाँ के एनआईसी के जो एचओडी, उनका कहना। हाँ, मेरे को भी यही कहा। तो ये अपने आप में ये बताता है कि जितना मेडिकल साइंस कहता है कि किसी भी जानवर के काटने से, एक दूसरे को काटने से जो अलग अलग तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। कुत्ते के काटने से रेबीज़ होगा, तो चूहे के काटने से भी कुछ होगा। तो इसीलिए मैंने पूछा कि आपने ब्रेन का क्या टिश्यू रखा है कि अगर हम यूँ तो देंगे नहीं है, क्योंकि चमड़ी मोटी है मगरमच्छ जैसी। तो हम कोर्ट में उसकी याचिका लगा के मगर मांगे, तो वो एविडेंस रखें क्या? तो उस पर भी गोलमोल जवाब क्लियर नहीं। पर यहाँ के जिम्मेदार का तो ये कहना कि बारिश के कारण चूहा आए थे। बोले बारिश मानवाधिकार ने इसमें जवाब मांगा, इसमें प्रदेश सरकार ने जो जवाब मांगा उस पर जवाब दिया गया कि आसपास की कॉलोनी में पानी भरा था तो चूहे आ जाते हैं, और परिजन जो खाना छोड़ते हैं तो चूहे आते हैं। यानी बारिश को जिम्मेदार ठहराया गया और परिजनों को जिम्मेदार ठहराया गया। चूहे आ सकते हैं कहीं से भी, पर चूहे ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं? वो तो इनका ही ड्यूटी थी। चूहे आ गए ये अपराध नहीं है, चूहे ऊपर चढ़ गए ये अपराध है। उससे बड़ा अपराध है कि आप आंख मीन के देखे थे जब तक वो बच्चे मर गए, खा गए चूहे, उनको